पूरे दिन एहतजाजी मुजाहिरे हुए, मैंने उन सब का जो जायजा लिया है, अब तक मेरे सामने कोई भी ऐसा मकाम नहीं आया जहां पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हों, उन्होंने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया हो। तो इस तरह का कोई भी एहतजाजी मुजाहिरा बलूचिस्तान के किसी भी मकाम पर नहीं हुआ। हाँ, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिलखसूस क्वेटा और दीगर शहरों के अंदर जो है एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 50 या 60 के करीब थी। अशरफ ड्राइवर की वीडियो आज पूरा दिन वायरल रहा। अब वो बेचारा चंद मरीजों को लेकर अस्पताल आया था, क्योंकि उन मरीजों की तरफ से इसरार किया गया था कि हमारे मरीज जो है वो इंतहाई बीमार है, तो उनको आप अस्पताल तक लेकर जाए। तो वो रक्षा ड्राइवर जब उनको अस्पताल लेकर आया और उसके बाद जिना रोड पर जहां उनका रक्षा खड़ा था, तो उस रक्षे को जिस तरह तोड़ा गया, जिस तरह उस रक्षे के ऊपर पथराव किया गया और जिस तरह फिर उस रक्षा ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसको जख्मी किया गया, तो इस तरह के जो पुरतशद्दुद वाकयात है वो पूरा दिन अब बलूचिस्तान के अंदर होते रहे। लेकिन जो एहतजाजी मुजाहिरों की बात है, तो एहतजाजी मुजाहिरे सूबे भर में हुए तो हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको 100 से ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। क्या ये एहतजाजी मुजाहिरे कामयाब रहे या नाकाम हुए? एक तरफ जो हुकूमत का दावा है, हुकूमत ये कहती है कि एहतजाजी मुजाहिरे जो आज अपोजिशन जमातों की तरफ से बिलखसूस अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई की जमात की तरफ से किए गए, उन्होंने इन एहतजाज को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन का दावा है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के होने वाले एहतजाज और जो शटरडाउन पहिया जाम हड़ताल था उसको कामयाब करार दिया है और 11 तारीख को फिर से सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज की कॉल दे दी। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, आज दिन है 8 सितंबर का और 8 सितंबर को अख्तर जान मेंगल और बलूचिस्तान की जितनी भी दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से पहिया जाम हड़ताल और शटरडाउन की कॉल दी गई थी। इस शटरडाउन हड़ताल और एहतजाज की कॉल इस वजह से दी गई थी, हालिया दिनों क्वेटा के अंदर जो एक धमाका हुआ था, यानी बीएनपी का जिस वक्त एक जलसा चल रहा था, उस जलसे के इख्तितामी वक्त पर एक धमाका होता है, एक खुदकुश धमाका होता है, जहां पर तकरीबन 15 से ज्यादा जो मासूम शहरी थे उनकी जानें जाया हो जाती हैं और 40 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं। और उसके बाद अख्तर जान मेंगल और दीगर जो सियासी जमातें थी, दीगर सियासी जमातों के कायदीन थे, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 8 सितंबर को सूबे भर में एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई, जिसके पेश नजर आज सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। अब इस वक्त सवाल यह है कि क्या ये एहतजाजी मुजाहिरे कामयाब रहे या नाकाम हुए? एक तरफ जो हुकूमत का दावा है, हुकूमत ये कहती है कि एहतजाजी मुजाहिरे जो आज अपोजिशन जमातों की तरफ से बिलखसूस अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई की जमात की तरफ से किए गए, उन्होंने इन एहतजाज को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन का दावा है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के होने वाले एहतजाज और जो शटरडाउन पहिया जाम हड़ताल था उसको कामयाब करार दिया है और 11 तारीख को फिर से सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज की कॉल दे दी। अब अगर इस हवाले से बात करें तो आज पूरा दिन बलूचिस्तान के अंदर पहिया जाम हड़ताल और शटरडाउन तो रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाजी मुजाहिरे किए गए वो उस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे नहीं थे जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। जिस तरह अपोजिशन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम इतना बड़ा था जो है एहतजाज कर देंगे, अवामी रेफरेंडम करेंगे, जिस तरह अख्तर जान मेंगल की तरफ से दावे किए जा रहे थे, महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से दावे किए गए और जो दीगर अपोजिशन जमातें थी उनकी तरफ से जो दावे किए गए, और आज फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जिस तरह अपने जो है एहतजाज को कामयाब करार दिया है। पहिया जाम हड़ताल तो हुआ, शटरडाउन हड़ताल हुआ, हड़ताल तो लोगों ने इस वजह से किया, उसकी बहुत सारी वजूहत है, वो वजूहत मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो एहतजाजी मुजाहिरों की बात है, तो एहतजाजी मुजाहिरे सूबे भर में हुए तो हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको 100 से ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। अब मैंने आज जो पूरे दिन एहतजाजी मुजाहिरे हुए, मैंने उन सब का जो जायजा लिया है, अब तक मेरे सामने कोई भी ऐसा मकाम नहीं आया जहां पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हों, उन्होंने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया हो। तो इस तरह का कोई भी एहतजाजी मुजाहिरा बलूचिस्तान के किसी भी मकाम पर नहीं हुआ। हाँ, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिलखसूस क्वेटा और दीगर शहरों के अंदर जो है एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 50 या 60 के करीब थी। 100 यानी 200 इससे ऊपर का फिगर कहीं पे भी हमें नजर नहीं आया। तो अगर हम इस फिगर को देखें और लोगों की तादाद को देखकर इस बात का अंदाजा लगाएं, तो फिर ये जो एहतजाजी मुजाहिरा था, फिर इसको कामयाब एहतजाजी मुजाहिरा नहीं कहा जा सकता। फिर जिस तरह के मुजाहिरे आज बलूचिस्तान के अंदर हुए, उनको पुरअमन नहीं कहा जा सकता। आज सुबह होते ही सबसे पहले जो शाहराएं थी, कौमी शाहराएं थी, उनको ब्लॉक किया गया, वहां पर जो है टायर जलाई गई और उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने की कोशिश की गई। और उसके बाद फिर जो पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई थी, उन पर पथराव किया गया, पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज और शेलिंग की गई, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई, जिसके मद में 200 से ज्यादा कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। और फिर जो एहतजाजी मुजाहिरे थे, जो कारकुनान का एक रवैया था, जो पुरतशद्दुद रवैया था, जो आज हमने पूरा दिन बलूचिस्तान के अंदर देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबन जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, लोगों को पहले ही पॉम्पलेट तकसीम किए गया और उनको कहा गया कि आपने जो है अपनी दुकानें बंद रखनी है। और उसके बाद हमने कई मकामात पर देखा कि जो लोग
अपने काम के घर से घरों से बाहर निकले थे। जिस तरह एक रिक्शा ड्राइवर की वीडियो आज पूरा दिन वायरल रहा। अब वो बेचारा चंद मरीजों को लेकर अस्पताल आया था, क्योंकि उन मरीजों की तरफ से इसरार किया गया था कि हमारे मरीज जो है वो इंतहाई बीमार है, तो उनको आप अस्पताल तक लेकर जाए। तो वो रिक्शा ड्राइवर जब उनको अस्पताल लेकर आया और उसके बाद जिना रोड पर जहां उनका रिक्शा खड़ा था, तो उस रिक्शे को जिस तरह तोड़ा गया, जिस तरह उस रिक्शे के ऊपर पथराव किया गया और जिस तरह फिर उस रिक्शा ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया गया और उसको जख्मी किया गया, तो इस तरह के जो पुरतशद्दुद वाकयात है वो पूरा दिन अब बलूचिस्तान के अंदर होते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर अब पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस वैन्स पर पथराव किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई। और फिर जिस तरह पूरे बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज तो किए गए, हम इस चीज को मानते हैं, और फिर जो शटडाउन हड़ताल किया गया था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर शटडाउन हड़ताल कामयाब इस वजह से होता है कि यहाँ पर जो एक गुंडागर्दी की एक समाज कायम है, ये जो सियासी जमात है, ये जो कौम परस्त जमात है, ये जबरदस्ती दुकानें बंद भी करवाती हैं। ये लोगों को ये पैगाम पहले ही पहुंचा देते हैं कि कल अगर आपने अपनी दुकानें खोली तो फिर आपके साथ ये भी हो सकता है, आपके दुकान को जलाया भी जा सकता है, आपके ऊपर तशद्दुद भी किया जा सकता है। तो ये जो फिर एक गुंडागर्दी कायम की हुई है बलूचिस्तान के अंदर, और फिर जो मुसल्ला तंजीमें है अब वो भी इनकी हिमायत को उतर आती है कि ये उस हर जमात की और हर उस एहतजाज की हिमायत करते हैं जो रियासत मुखालिफ हो या हुकूमत मुखालिफ हो, तो उसको जो है उनका भी एतमाद हासिल होता है। तो उस वजह से लोग भी इस खौफ में रहते हैं कि अगर हम दुकानें खोल लेते हैं, हम अपने कारोबारी मराकज खोल लेते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, या फिर ये जो लोग हैं ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से वो फिर जो लोग होते हैं फिर जो कारोबारी हजरात होते हैं वो अपनी दुकानें ज्यादातर बंद रखते हैं। फिर जब भी बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसी कॉल होती है तो वो ज्यादातर अपनी दुकानें बंद रखते हैं। और ये सिर्फ बीएनपी मेंगल के लिए नहीं, अब हम अगर बलूचिस्तान की तारीख देखें, अगर यहाँ पर पीपल पार्टी ने कॉल दी हो या फिर लीग ने कॉल दी हो, यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी हो, यहाँ पर मारहन ने कॉल दी हो, या किसी ने भी कॉल दी हो, तो ये मराकिज जो है कारोबारी मराकिज है, ये हमेशा ही बंद होती है। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाया गया है। लोगों को ये पता है कि अगर हम अपने कारोबारी मराकिज खोलेंगे, हम अपनी दुकानें खोलेंगे, तो फिर हमारे साथ भी यही होगा जो आज एक रिक्शा ड्राइवर के साथ हुआ और दीगर जगहों पे जिस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात हमारे सामने आए। तो इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए, इन हकायक को सामने रखते हुए अगर कहा जाए कि ये जो पहिया जाम हड़ताल था, ये शटरडाउन था, ये कामयाब था, तो इसको कामयाब नहीं कहा जा सकता। ये खौफ व हरास के जरिए लोगों के अंदर खौफ फैलाने के बाद किया गया है। तो इस तरह के किसी भी एहतजाजी मुजाहिरे को, किसी भी शटरडाउन हड़ताल को कामयाब नहीं कहा जा सकता। और ये तमाम तर चीजें पूरा दिन बलूचिस्तान के अंदर होती रही। और आज फिर शाम को साजिद तरीन एडवोकेट और असगर खान चकजई की तरफ से एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने अपने एहतजाज को कामयाब करार दिया है, शटरडाउन हड़ताल को कामयाब करार दिया है। और उसके बाद अब फिर से 11 सितंबर को सूबे भर में एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अमन थे और हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अब जो गिरफ्तारी की फुटेजेस इस वक्त चल रही है, गिरफ्तारी की जो चंद चीजें हमारे सामने आई है, उसमें एक मलिक नसीर शावानी साहब का नाम है, जो साबिक एमपी हैं, बलूचिस्तान असेंबली के वो मेंबर हैं। अब उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी चीजें आपके सामने रखता हूँ। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि मलिक नसीर शावानी साहब खुद पुलिस जो गाड़ी खड़ी है उसका दरवाजा खोल रहे हैं, और वहां पर जो खड़े लोग हैं वो पहले उसी गाड़ी के साथ सेल्फियां बना रहे हैं और फिर बाद में उसी गाड़ी के अंदर बैठकर उनकी तस्वीरें जारी होती है। तो मेरे ख्याल में वो जो तस्वीरें बनाने वाला था वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो अगर इस बात से हम अंदाजा लगाएं कि जिस तरह वो गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं और जिस तरह गिरफ्तारी से पहले वो उसी गाड़ी के साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं, तो ये चंद फरमाइशी गिरफ्तारियां भी बलूचिस्तान के अंदर दी गई हैं। और ये सियासी तौर पर अब पाकिस्तान की एक तारीख है कि कुछ लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां दे देते हैं हीरो बनने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए कि जी हमने गिरफ्तारी दी थी, हमने ये किया था। तो मेरे ख्याल में ये मलिक नसीर शावानी की और फिर इसी तरह आदम जान बिन की जो जाफराबाद से जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर हैं, उन्होंने जिस तरह की गिरफ्तारी दी, उन दोनों के फुटेज इस टाइम आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही है। तो अगर आप उन चीजों को देखें तो इससे ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये जो दोनों शख्सियात की तरफ से गिरफ्तारियां दी गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो गिरफ्तारियां दी गई हैं, उनमें से बहुत सारी गिरफ्तारियां ऐसी थी जो फरमाइशी गिरफ्तारियां थी। तो फिर इन तमाम तर चीजों को सामने रखकर मद्देनजर रखते हुए तो अगर इस एहतजाज को, इस पहिया जाम हड़ताल को कोई कामयाब कहता है तो मेरे ख्याल में ये बात गलत होगी। इस एहतजाज को, इस पहिया जाम हड़ताल को कामयाब नहीं कहा जा सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब आप इस बात का दावा करते हैं कि आप बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, बलूचिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं, तो फिर बलूचिस्तान के किसी एक मकाम पर 100-200 लोगों को तो इकट्ठा कर लेते। बलूचिस्तान के किसी एक मकाम पर भी हमने 100-200 लोगों का हुजूम नहीं देखा। और जो ज्यादातर हुजूम मौजूद है, और जो सबसे बड़ा हुजूम मैंने अभी तक देखा है, उसमें जहां साजिद तरीन एडवोकेट और असगर खान चकजई साहब क्वेटा में मौजूद है, वहां पर तकरीबन
जो है 60 से 70 लोग मौजूद थे। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर हमें इतनी बड़ी तादाद कहीं पर भी नजर नहीं आई इस एहतजाज के पेश नजर के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद हो और फिर इस बात का कहा जाए या दावा किया जाए कि ये एहतजाज कामयाब था। ये तमाम तर चीजें थी जो हमने आपके सामने रखी आज पूरा दिन जो बलूचिस्तान के अंदर होता रहा। अब 11 सितंबर को फिर से एहतजाज की कॉल दी गई है। अब देखना ही होगा कि 11 सितंबर को क्या होता है। तमाम तर चीजें हम आपके सामने रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।